हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3700, नंबर ऑफ जिगजैग एरेज 2। ठीक है, तो ये कल के डेली चैलेंज प्रॉब्लम का ही पार्ट 2 है। कल का प्रॉब्लम क्या था? नंबर ऑफ जिगजैग एरेज पार्ट 1 एंड दिस इज पार्ट 2। तो इसमें क्या है और उसमें क्या डिफरेंस है? पहले तो यार मैं ये बोलूंगा कि अगर आपने कल का प्रॉब्लम नहीं किया तो आप पहले कल का प्रॉब्लम कर लोगे। कल का प्रॉब्लम इटसेल्फ थोड़ा सा ट्रिकी है। तो अगर आप वो कर लोगे तो ये प्रॉब्लम आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। हमें एक तीन वेरिएबल्स दिए हुए हैं, एन, एल और आर। ठीक है, एन क्या है? नंबर ऑफ सॉरी, ये है लेंथ ऑफ द एरे। ठीक है, लेंथ ऑफ द एरे। ठीक है, जिस लेंथ की हमें एरे बनानी है। और ये है एल और ये है आर। एल मतलब लेफ्ट और राइट, आप ये मान सकते हो। ठीक है, एल मतलब लेफ्ट, आर मतलब राइट। हमें रेंज दे रखी है। ठीक है, तो एल कॉमा आर में हमारी रेंज यहाँ पे रिलाई कर रही है। इसके बाद जो प्रॉब्लम है वो है कि हमें एक जिगजैग एरे की फॉर्मेशन करनी है और बताना है टोटल नंबर ऑफ जिगजैग एरेज कितनी बनेंगी। क्या क्या होना चाहिए इसमें जल्दी से बताता हूँ मैं, क्योंकि कल का प्रॉब्लम भी सेम ही है। ईच एलिमेंट लाइज इन रेंज, है ना, हर एलिमेंट इस रेंज में लाई करना चाहिए। कोई भी दो एडजेसेंट एलिमेंट्स इक्वली होने चाहिए। कोई भी थ्री कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस में नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो मतलब आपका जो एरे बनेगा उसमें एलिमेंट्स को अगर आप देखोगे तो वो कुछ इस फैशन में होंगे। ठीक है ना, क्योंकि एक एरो बनता है दो एलिमेंट को मिला के। ठीक है, एक एरो दो एलिमेंट को मिला के बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने एक बार ऊपर चल दिया तो उसके बाद आपके पास क्या चॉइस है? आपके पास ये चॉइस है, आप इधर चल सकते हो तो इधर चल सकते हो तो इधर चल सकते हो। इधर आप चलोगे तो तीन कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स हो जाएंगे जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको मिलेंगे। तो आप ये वाला ऑप्शन चूज नहीं कर सकते। यहाँ पे आप दो एडजेसेंट एलिमेंट सेम नहीं कर सकते, तो आपको डाउनवर्ड ही जाना पड़ता है। समझ में आ गया? इस तरह से आपको एक जिगजैग एरे मिलती है। ठीक है, बहुत शॉर्ट में हमने प्रॉब्लम को समझ लिया। तो बताना है कितने नंबर ऑफ एरेज हम फॉर्म कर सकते हैं। अब इसका कंस्ट्रेंट देखते हैं। देखो, कंस्ट्रेंट ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कल के प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट अलग था, आज के प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट बिल्कुल अलग है। ठीक है, आज के प्रॉब्लम में जो कंस्ट्रेंट है वो 1 बिलियन तक का है, 10 to the power 9 तक का, जिसमें कि बिग O ऑफ एन का सोल्यूशन वर्क नहीं करता है। ठीक है, और इसमें एल और आर जो है वो डिक्रीज कर दिया है, वो 75 कर दिया है। ठीक है, तो जो कल का प्रॉब्लम था उसमें जो हमारा एन था वो क्या था? वो था लेस देन इक्वल टू 2000। और आज के प्रॉब्लम में 10 to the power 9 है। ठीक है, और एल और आर का क्या था? एल और आर भी टू टू 2000 तक थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि भाई इसको डिक्रीज क्यों कर दिया और इसको इंक्रीज क्यों कर दिया। सॉरी, हाँ, इसको इंक्रीज क्यों कर दिया और कर तो दिया। ठीक है, लेकिन फिर इससे हमें क्या हिंट्स मिल रहे हैं? देखो, अगर आपने ये प्रॉब्लम पहले नहीं करी है, कभी आपने मैट्रिक्स लगा के मतलब मैथमेटिक्स लगा के प्रॉब्लम नहीं करी है, मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन एक टॉपिक होता है, आपने इस टॉपिक के प्रॉब्लम्स नहीं किए तो ये प्रॉब्लम आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब इसमें ये होता है कि कुछ कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो मैथमेटिकली काफी डिपेंड करते हैं कि आपको कितनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है उस पर्टिकुलर टाइप में, उस पर्टिकुलर पैटर्न में। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे होती है। तो यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा है 10 to the power 9 का, कि आप यहाँ पे बिग ऑफ एन का लूप डायरेक्टली नहीं लगा सकते हो। ठीक है, ये आपका नहीं लगने वाला, ये आपका टीएल ही दे देगा। और जो सेकंड चीज यहाँ पे दिख रही है वो ये है कि 75 कर दिया इन लोगों ने। तो ये डायरेक्टली बोल रहे हैं कि भाई मैट्रिक्स से बना लो, है ना, मैट्रिक्स से कर लो ये क्वेश्चन। तो देखते हैं कि मैट्रिक्स से हम इस प्रॉब्लम को कैसे कर पाएंगे। ठीक है ना, बाकी उसका एक फिक्स तरीका होता है, मैं आपको बताता हूँ इसमें किस कैसे लगेगा। तो देखो, हमारे पास कल की तरह ही मैं एक एग्जांपल लूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने कल का सोल्यूशन देखा होगा तो n = 3, l = 1 और r = मैं ले लेता हूँ 3। ठीक है, ये हो गया। अब इससे मुझे क्या करना है? इससे पहले तो मैं एक हमारी जो कल हम इनिशियल स्टेट बना रहे थे, है ना, कल जो हम इनिशियल स्टेट बना रहे थे ना, हमने एक क्या बनाया था? हमने एक डीपी एरे बनाई थी, है ना। और हमने बोला था कि इसमें हम इनिशियली जो हमारा सिर्फ एक एरो बनने के लिए चाहिए वो हम इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये चीज हम कल के प्रॉब्लम में कर रहे थे, एक स्टेट बना के। आज की प्रॉब्लम में भी सेम ही चीज करेंगे। ठीक है, लेकिन आज की प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे कि दो कॉलम्स नहीं बनाएंगे। जैसे कल हम दो कॉलम बना रहे थे, 0 और 1, फॉर डाउन एंड फॉर अप। तो आज की इसमें हम एक ही कॉलम बना देंगे और उसी में सब कुछ फिल कर देंगे। देखो कैसे। अगर n = 3 है तो टोटल कितने बनेंगे? 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 बनेंगे। ठीक है, और इसमें हम आधे किसको एलोकेट कर देंगे? आधे हम डाउन के लिए एलोकेट कर देंगे और आधों को हम अप के लिए एलोकेट कर देंगे।
समझ रहे हो? तो ये कैसे होगा देखो, ये मेरा जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, इसमें इंडेक्सिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर हम लोग कल लेके चल रहे थे कि यहाँ पे एलिमेंट वन टू थ्री है ना, तो इसको हम मान रहे थे, बट यहाँ पे बिल्कुल नहीं मानेंगे। यहाँ पर हम बिल्कुल हाफ डिवीजन करेंगे, और हाफ डिवीजन करते हुए बोलेंगे कि भाई डाउन वाला ये है, अप वाला ये है, अब सीक्वेंशियली फिल कर दो। समझ रहे हो? वन के लिए इसमें फिल करो कि कितने नंबर ऑफ एरेज बन सकते हैं, टू के लिए इसमें फिल करो कितने नंबर ऑफ एरेज बन सकते हैं, और थ्री के लिए फिल करो कितने नंबर ऑफ एरेज बन सकते हैं। तो चलो वन को डाउन रखते हुए देखते हैं कितने नंबर ऑफ एरेज बन सकते हैं। देखो वन है ऐसे डाउन में, ठीक है, तो बताओ बन सकता है कोई एरे? मुझे नहीं, हाँ मुझे लगता है कि बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे डाउन को आ रहे हैं, वन डाउन है, तो ऊपर क्या हो सकता है, ऊपर मे बी टू हो सकता है, थ्री हो सकता है। तो मेरे पास दो एरेज बन सकते हैं, टू कॉमा वन बन सकता है और थ्री कॉमा वन बन सकता है, ठीक है। मैं कल की अप्रोच को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं कोई नई अप्रोच नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं कल का जो हमारा था उसी को एक्सटेंड करके बता रहा हूँ कि कैसे हम इस कंस्ट्रेंट को डील कर रहे हैं। बाकी सब कुछ बिल्कुल कल की तरह ही होने वाला है, ठीक है। टू कॉमा वन, थ्री कॉमा वन, ठीक है। तो मेरे पास दो एरे मिल गया, मैंने दो फिल कर दिया, ठीक है। और वन है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, अगर मेरे को, सॉरी ये वाला वन नहीं देखेंगे, ये वन के लिए ये अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड चीज है कि वन के लिए, टू के लिए, थ्री के लिए, फिर ये वन के लिए, टू के लिए, थ्री के लिए। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर हम आ, हाँ यहाँ पर टू आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी होगी सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पर नीचे अगर थ्री आ जाएगा तो यहाँ पर जीरो पॉसिबिलिटी होगी, है ना। क्यों होगी? क्योंकि थ्री नीचे आ गया है और ऊपर अब कुछ रख नहीं सकते, क्योंकि ऊपर से नीचे आने के लिए हमें थ्री से बड़ा नंबर चाहिए, और थ्री से बड़ा हमारे पास नहीं है, हमारे पास वन से थ्री तक ही है, ठीक है। तो आपको इतनी बात समझ में आई? अब अगेन यहाँ पे देखो थ्री अप है, अप में थ्री आ गया, ठीक है। अप में, सॉरी अप में थ्री नहीं आया, यहाँ पे भी वन टू थ्री है ना। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अप में देखना है कि वन आ सकता है कि नहीं, वन नहीं आ सकता, क्योंकि अगर वन को आना है ऊपर तो वन से छोटा हमें कुछ यहाँ रखना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास वन से छोटा कुछ नहीं है, तो जीरो वन और टू, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे रहती है, टू वन जीरो, जीरो वन टू। तो हमने फिल कर दिया। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वन डाउन रखते हुए कितने नंबर ऑफ एरेज बनेंगे, टू डाउन रखते हुए कितने नंबर ऑफ एरेज बनेंगे, थ्री डाउन रखते हुए कितने नंबर ऑफ एरेज बनेंगे। सेम विद अप, ठीक है। तो ये तो हमने कल भी किया था, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं थी अभी, ठीक है। अगर आपने कल का सोल्यूशन देखा होगा तो ये हमने कल भी किया था, और इसको इसको मैथमेटिकली करने के लिए हमने कुछ बनाया भी था कि अगर डाउन हो तो मैं क्या करूंगा, मैं के माइनस वी करूंगा, ठीक है। के क्या है? के है आर माइनस एल प्लस वन, मतलब कि ये क्या रेंज है इसकी। सेकंड चीज जो मुझे आपको बतानी है वो ये कि ये एल और आर क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एल और आर क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एल अगर आपका 10 हो और आर अगर आपका 13 हो जाए, तो भी ये सेम ही आंसर देगा जो इस केस में देगा, एल इक्वल टू वन और आर इक्वल टू थ्री के केस में, ठीक है। क्योंकि आपको फाइनली नंबर ऑफ एरेज बताने हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है यहाँ पे, तो वही मैं यहाँ पे एक नॉर्मल के निकाल लूंगा कि भाई मेरा जो रेंज है वो ये है कि आर माइनस एल प्लस वन, इसके बीच में इतने नंबर्स हैं, और उतने नंबर्स में हमेशा वन से काउंट करूंगा, है ना। मान लो मेरा कल को आ गया 10, तो मैं हमेशा वन टू टेन काउंट कर लूंगा, है ना। मैं ज्यादा आगे जाऊंगा ये नंबरों में, ठीक है। वन टू टेन, वन टू एट, वन से ही काउंटिंग शुरू होगी। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा के माइनस वी से हमारा ये आ रहा होगा। कैसे? यहाँ पर थ्री है, ठीक है। अब थ्री में से मैंने अगर वन को माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, टू। और थ्री में से वन को माइनस करने का फील करो कैसे, क्या करोगे, देखो थ्री आपका डाउन में है, थ्री आपका डाउन चला गया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे थ्री आपका डाउन नहीं गया, यहाँ पे वी वन है ना हमारा, तो वन आपका डाउन चला गया, ठीक है। तो वन जैसे ही आपका डाउन चला गया तो ऊपर टू या थ्री हो सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने यही तो लिखा है कि थ्री में से एक कम कर दो, है ना। थ्री में से एक कम कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि थ्री से और कितने छोटे हैं, है ना। थ्री से और कितने छोटे नंबर है, थ्री में से एक कम किया तो मतलब थ्री को कम कर दिया, तो बचे कितने, वन और टू। तो वो दो नंबर ये रहे। सेम ऐसे अगले स्टेप में थ्री माइनस टू कर दो, है ना। वी आपका क्या हो जाएगा, वी आपका फिर टू हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा वन, राइट। तो यहाँ पर वन आ जाएगा, तो आपने थ्री और टू हटा दिया केस में से और वन को रख लिया।
ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे चीजें काम करेंगी। अब इसमें कैसे काम करेगा, इसमें क्या होता है, इसमें हम v-1 करते थे, पता है ना, इसमें हम v-1 करते थे। कैसे, देखो यहाँ पे अप की बात है, तो यहाँ पे हमेशा ऐसे ऊपर को जा रहा होगा और देखेगा कि मेरे नीचे कितने आ सकते हैं, मेरे नीचे कितने आ सकते हैं, ये देख रहा है। तो आप बताओ, अगर 10 है तो 10 के नीचे कितने आ सकते हैं, काउंटिंग हमेशा 1 से शुरू होगी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 10 से नीचे कितने आ सकते हैं, तो 10-1 भाई 9 नंबर आ सकते हैं मेरे से नीचे, 1 to 9, है ना। 8 के नीचे 1 to 7, 9 के नीचे 1 to 8, समझ रहे हो, इसलिए मैंने इसमें से माइनस किया, के माइनस, सॉरी, v-1, जो भी नंबर होगा उसमें से -1, तो उतने नंबर मेरे यहाँ पे नीचे आके बैठ सकते हैं और उतने ही नंबर ऑफ मुझे एरेज मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और इसमें अब आगे क्या करना है हमें, अब हमारे पास एक मैट्रिक्स बन के आ गई है, देखो। पहले तो इस मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, इस मैट्रिक्स का साइज होगा 2 into k। ठीक है, तो 6 साइज की हमारे पास एक मैट्रिक्स बन के आ गई है। आप इसी को ड्राई रन भी समझ लेना, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा हमें समझ में आएगा, क्योंकि यार मैथमेटिक्स में कितनी भी एक्सप्लेन करता रहूं, आपको नहीं आएगा समझ में, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल की तरह अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 2 है, 1 है, 0 है, 0 है, 1 है, 2 है, ये डिनोट करता है 1 को, ये डिनोट करता है 2 को, ये डिनोट करता है 3 को, अगेन 1, अगेन 2, अगेन 3। अब कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है इसमें। ये है आपका फॉर डाउन और ये है आपका फॉर अप, राइट। इतना हमने देख लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमारा जो ट्रांजिशन फेस है वो आता है, कि भाई ये हम ये क्या बनाया, अच्छा ये मैंने क्या बनाया, आप बताना चाहोगे ये क्या है, ये मेरा इनिशियल स्टेप है, जो हम कल बेस केस बना रहे थे, इनिशियल। ठीक है, ये हमारा इनिशियल एरे है, जो हमें ये बता रहा है कि भाई अगर आपको एक एरे खींचना है ना, तो इतने नंबर ऑफ एरेज मैं बना सकता हूँ। दो साइज का एरे बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ एरेज बनेंगे, वो ये बता रहा है। तो ये हमने मैनुअली कर लिया। अब इसके बाद हम ऑटोमेट करेंगे कल की तरह ही। लेकिन कल हम क्या कर रहे थे, कल हम क्या कर रहे थे, याद करो, कल हम डीपी स्टेट बना रहे थे एज अ बेस केस, और हमेशा एक नेक्स्ट डीपी बना रहे थे, नेक्स्ट डीपी में इसको फिल कर रहे थे, है ना, ये कंडीशन इफ एल्स लगाकर, है ना। और फिर एक रनिंग सम चला रहे थे, और उस प्रीफिक्स सम में हम क्या कर रहे थे, सबको एक्यूमुलेट कर रहे थे। एक्यूमुलेट करने के बाद एट लास्ट हमने क्या किया, इस डीपी को बना दिया नेक्स्ट डीपी, और फिर आगे चले गए, है ना। ऐसा कुछ तो हमने कल अप्रोच किया था, ठीक है। अगर आपको इतना भी याद है तो भी बहुत इनफ है, ठीक है, आज की प्रॉब्लम को समझने के लिए। पर आपको आना चाहिए, ठीक है, कल की अप्रोच बहुत अच्छी थी, आपको आना चाहिए। आज जो है, आज तो क्लियर इंडिकेशन था प्रॉब्लम में कि आपको 10 की पावर 9 उठा के दे दिया, तो आपको यही काम करना है ना। वो मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन का ही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखो आगे क्या करना है हमें, मैं आपको वो बता देता हूँ जल्दी से। तो ये आपको समझ में आया भाई, डीपी बनाया, फिर उसके बाद नेक्स्ट डीपी में स्टोर करवा रहे हैं, फिर यही डीपी बन गया, फिर नेक्स्ट डीपी में स्टोर करवा रहे हैं, है ना। तो ऐसे करके आप आगे बढ़ रहे थे, फॉर n=3, n=4, n=5, n=6। एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n=2 के लिए हम निकाल चुके हैं, n=3, 4, 5, 6 के लिए हम इस तरीके से निकाल रहे थे। लेकिन अभी हम ये ऑपरेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे, हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे। ठीक है, अब रियल मैट्रिक्स आई है, और इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज आर ट्रांजिशन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। ठीक है, और ये मैट्रिक्स क्या क्या होगी, अगर मैं आपसे पूछूं ये मैट्रिक्स कैसी होगी, तो इसको मैं आपको बताता हूं, देखो। मान लेते हैं कि इसका नाम हमने टी रख लिया। ठीक है, सबसे पहले तो मैट्रिक्स किस साइज की बनेगी, और ये मैट्रिक्स करेगी क्या, है ना। ये दो क्वेश्चन है, मैट्रिक्स किस साइज की बनेगी और ये मैट्रिक्स करेगी क्या। तो सबसे पहले तो मैं आंसर करूंगा कि ये मैट्रिक्स क्या करेगी। इस मैट्रिक्स का हर एक सेल ये बता रहा होगा कि ये ट्रांजिशन पॉसिबल है या नहीं है, ये ट्रांजिशन पॉसिबल है या फिर नहीं है, समझ रहे हो। हम कल भी क्या कर रहे थे, एरो के ऊपर नीचे जाकर ही तो बात कर रहे थे, कल जो हमने विजुअलाइज किया है प्रॉब्लम को, तो वो यहाँ पे हेल्प करेगी आपको अंडरस्टैंडिंग लेने में। कल भी तो हम केसेस देख रहे थे कि भाई 3 आ गया तो यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो वही देखो यहाँ पे पॉसिबल हो रहा है ना, पॉसिबल है या नहीं है बता रहे हैं। चलो मैं बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले तो साइज की अगर बात करूं, तो यहाँ पे आपका बनेगा, हमारा कितना साइज है, 3 साइज। जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 2 into k की।
ठीक है, 2 into k की क्यों बनाई अभी बताता हूँ। 6 × 6 की मैट्रिक्स बनेगी हमारी, है ना, 6 रोज एंड 6 कॉलम्स। ठीक है, पहले हम मैट्रिक्स बना लेते हैं, देखो। ठीक है, तो हमारे पास 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 एंड 5। अब पता है मैं क्या कह रहा हूँ, देखो, बहुत सिंपल चीज बोल रहा हूँ कि इतना किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना अगेन डाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इतना अगेन आपके अप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दिस इज फॉर डाउन, दिस इज फॉर अप। ठीक है ना। और ये जो पूरा का पूरा है, इतना एरिया, ये भी डाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो पूरा एरिया है ये आपके अपर पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या तरीका है कि डाउन अप डाउन अप। तो मैं बताता हूँ, 0 1 2 है ना, हमारे पास कितने एलिमेंट है पहले बताओ। 1 2 3 एलिमेंट है हमारे पास, 3 एलिमेंट्स है। तो ये सेल जो बता रहा है, ये कह रहा है। और हाँ, इसमें इधर वाला जो है, इधर वाली जो हमारी जो रोज है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो रोज है वो बता रही है कि ओल्ड स्टेट, सॉरी सॉरी, वो न्यू स्टेट बता रही है, न्यू स्टेट। वो न्यू स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो कॉलम्स हैं वो ओल्ड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, अब ये न्यू स्टेट और ओल्ड स्टेट क्या है, इसीलिए इसको ट्रांजिशन मैट्रिक्स बोलते हैं, क्योंकि ओल्ड स्टेट से न्यू स्टेट में जाना पॉसिबल है या नहीं है, ये मैट्रिक्स हमें बताएगी। ठीक है, अब देखो, ओल्ड स्टेट न्यू स्टेट का क्या मतलब है, मतलब कि अगर यहाँ पे मैं इसका ना नाम दे देता हूँ। ठीक है, दिस इज आर D1, दिस इज आर D2, दिस इज आर D3, दिस इज U1 U2 एंड U3। ठीक है, सेम ऐसे ही D1 D2 D3 एंड U1 U2 U3। तो D1 जो है, और ये क्या है हमारा, ये है न्यू का D1, और यहाँ पे आएगा हमारे पास D1 ओल्ड का। ठीक है, ओल्ड का D1 न्यू का D1। तो हमने ये बोला कि ओल्ड से, मतलब ओल्ड का डाउन है 1, देखो, ओल्ड का डाउन है 1, ये रहा। ठीक है, अब बताओ, क्या यहां से इसमें जाना पॉसिबल है। भाई ये भी डाउन है, ये भी डाउन है, डाउन से डाउन जाना तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हो, डाउन से डाउन जाना तो पॉसिबल ही नहीं, जितने भी डाउन क्रॉस डाउन आ रहे हैं सब में जीरो फिल कर दो, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब एक सेकंड चीज बताओ, क्या अप से अप जाना पॉसिबल है, क्या आप अप के बाद फिर से अप जा सकते हो, नहीं जा सकते। तो ये रहा अप वाला एरिया पूरा का पूरा, और ये रहा इधर इधर के अप वाला एरिया। तो इनका इंटरसेक्शन कौन सा है, ये पूरी ग्रिड है ना, जिसमें ये दोनों के दोनों अप अप हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम 0 0 रख देंगे। ठीक है, मैंने सीधा ही बता दिया यार आपको कि क्या हो रहा है। अब देखो, अब उसके लिए थोड़ा सा सोचते हैं, जिसके लिए सोचने की जरूरत है, कि हमारे पास ओल्ड में है अप, कि हम अप पे पहुंच चुके हैं एंड वी आर एट 1। अब बताओ डाउन से क्या आना चाहिए। भाई डाउन में नहीं, डाउन में क्या आ सकता है, डाउन में कुछ नहीं आ सकता, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, कि 1 अप पे हो जाए, क्योंकि 1 से छोटा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे अगेन 0 लिखेंगे। फिर सेम ऐसे अब आप कर लोगे इसको, D2 है, यहाँ पे D2 आ जाएगा, है ना, सॉरी यहाँ पे U2 आ जाएगा, 2 अपर में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक केस हमारे पास बनता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि डाउन जो है वो 1 में आता है ना, तो बिल्कुल सही है ना। अगर 2 अप में आएगा तो 1 में कौन आएगा, सॉरी 2 अप में आएगा तो डाउन में कौन आएगा, डाउन में 1 आएगा। और क्या आ सकता है, और कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पे D1 के लिए यहाँ पे U2 जो है वो ट्रू कंडीशन है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक तरह से हमने सारी की सारी स्टेट्स ही लिख के रखी है। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये रहा अप, और यहाँ पर मैंने डाल दिया 6। ठीक है, 6 तो कैसे ही आएगा, यहाँ पे डाल दिया 3। ठीक है, तो 3 अप में है, तो यहाँ पे कौन कौन आ सकते हैं, यहाँ पे 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। ठीक है, तो देखो ये रहा मेरा, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या है, ओल्ड स्टेट है, ओल्ड स्टेट रहेगा 3 का, और न्यू स्टेट कौन सी आनी चाहती है, न्यू स्टेट आना चाहता है हमारा ये 1 वाला, है ना। तो यहाँ से हम 1 पे जा सकते हैं, बिल्कुल सही है, यहाँ से हम 2 पर भी जा सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा बोल गया हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई ओल्ड और न्यू को लेके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, ये जो है ये पूरी की पूरी हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ओल्ड स्टेट को, और ये हमारी न्यू स्टेट को। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझो यहाँ पे
ओल्ड स्टेट है हमारे पास ये वाली, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थ्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, अप के थ्री को। तो यहां पर आएगा अप का थ्री। ठीक है। अब कह रहा है कि इस यहां से हम कहां तक जा सकते हैं, यहां से हम नीचे ही तो जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यहां से हम नीचे ही जा सकते हैं। तो नीचे जाएंगे तो हम क्या क्या ले सकते हैं, हम वन ले सकते हैं और टू में ट्रांजिशन पॉसिबल है, वन और टू में ट्रांजिशन पॉसिबल है। ठीक है। तो वन में भी ट्रू होगा और टू में भी ट्रू होगा। तो वन में तो मैंने ट्रू लिख दिया और साथ साथ मैंने यहाँ पे टू में भी ट्रू लिख दिया। सही है। अब ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा हमारा, वन वन आएगा यहाँ पे, तो वापिस देखो यहाँ पे वन आ गया। अब हम कह रहे हैं कि वन से नीचे जाना पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं, नीचे यार कुछ क्या ही ले लेंगे हम, वन से छोटा कुछ है ही नहीं, तो जीरो आ जाएगा। ठीक है। अगेन यहाँ पर भी सेम ऐसी जीरो आ जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा, यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा, यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा, आप करके देख लेना। ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर इसका जस्ट ऑपोजिट चढ़ता है, जैसे जीरो 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 है तो जीरो जीरो जीरो, आप करके देखना वही आएगा। मैं एक करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये वाला केस है। ठीक है। यहाँ पे क्या है आपकी ओल्ड स्टेट, ओल्ड स्टेट आपकी वन डाउन, तो ये ऊपर गया वन, सॉरी ये डाउन है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आया वन डाउन। ठीक है। अब ये ऊपर जाना चाहता है न्यू स्टेट में, ये थी आपकी ओल्ड, ये है आपकी न्यू। तो न्यू स्टेट में क्या क्या ऑप्शन है, टू है और थ्री है। तो ये टू और थ्री अप वाले को ट्रू कर देगा, तो टू और थ्री अप ये रहे, है ना। तो ये भी वन हो जाएगा और ये भी वन हो जाएगा। समझ रहे हो। तो इसी तरह इसका ये एक तरह से मिरर इमेज आप कह सकते हो, ऐसे अगर शीशा आप रखोगे बीच में। ठीक है। तो ये आपकी बनती है ट्रांजिशन मैट्रिक्स, जो ये बता रही है कि यहाँ पर पॉसिबल है, ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। ठीक है। अभी आपको जो यहाँ पे एक वो चीज देखने को मिलेगा ना, जो आप वहां पे रनिंग सम से कैलकुलेट करते थे, वो यहाँ पे कैसे करोगे, जो आप वहां पे बना रहे थे रो सम जीरो, है ना, ये वेरिएबल के अंदर जो आप सब सारा का सारा सम स्टोर कर रहे थे, एक्यूमुलेट कर रहे थे, तो वो यहाँ पे कैसे हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी बहुत इजी चीज है, देखो कैसे। सबसे पहले तो ये हमने मैट्रिक्स बना लिया ना, तो ये मैट्रिक्स किसके लिए बनी है, अब ये मैट्रिक्स किसके लिए बनी है, ये हमने बनाई है सिक्स क्रॉस सिक्स की मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये हमारी अगली स्टेट्स के लिए बनी है, समझ रहे हो, ये हमारी नेक्स्ट स्टेट्स के लिए बन रही है। तो अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो, मान लो अगर ये मेरी मैट्रिक्स है टी, ठीक है, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं अपनी इनिशियल वाली मैट्रिक्स से, इसलिए मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ क्योंकि ये चीजें ऐसे समझ में नहीं आती। तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे मेरा आंसर यहाँ पे मिलेगा। कैसे मिलेगा, चलो यहाँ पे करके देखते हैं। हाँ एक बार याद कर लेते हैं, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है और नीचे वन है। ठीक है, ठीक है। तो देखो, इसको हम कंप्लीटली करके देखते हैं। वन, टू एंड थ्री, फोर एंड फाइव। ठीक है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। तो यहाँ पर था हमारे पास वन वन एंड वन, यहाँ पर था वन वन वन, और बाकी सब जीरो थे। राइट। और हमारा जो दूसरा वाला मैट्रिक्स था वो क्या था, इनिशियल वाला, वो भी कितने का है, वो भी सिक्स साइज का है। ठीक है। वन टू थ्री फोर एंड फाइव। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था टू वन जीरो एंड जीरो वन एंड टू। ठीक है, ये हमारा इनिशियल वाला मैट्रिक्स था। अब ये हमारा ट्रांजिशन मैट्रिक्स है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बताता हूँ कि क्या कंडीशन होती है। सबसे पहले तो ये सिक्स क्रॉस सिक्स की मैट्रिक्स है, और ये वन क्रॉस सिक्स की मैट्रिक्स है, सॉरी गलती हो गई, सिक्स रोज है और वन कॉलम है, तो सिक्स क्रॉस वन की मैट्रिक्स है। तो जब भी आपको किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होता है तो एक कंडीशन चाहिए ही होती है, और वो कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो, ये दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों सेम होने चाहिए, तभी आपकी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो पाएगी। और जो फाइनल हमारी मैट्रिक्स बन के आती है वो बन के आती है सिक्स क्रॉस वन की, मतलब कि पहली मैट्रिक्स का रो और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम। ठीक है। तो ये हमारी फाइनल मैट्रिक्स बन के आती है। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप इस पूरी रो को उठाओ, इस पूरी रो को, ठीक है, और इस पूरे कॉलम के ऊपर रख दो, इस पूरे कॉलम के ऊपर रख दो। ठीक है। अब रखोगे तो ये जीरो आएगा इस टू के पास। ठीक है। तो जीरो इंटू टू प्लस ये जीरो आएगा इस वन के पास, ये जीरो आएगा इस जीरो के पास। ठीक है, आपको आता होगा यार मल्टीप्लाई करना। प्लस जीरो इंटू जीरो प्लस जीरो इंटू जीरो, और प्लस वन इंटू वन प्लस वन इंटू टू। ठीक है।
तो ये पता है क्या आया, ये आया आपका पहला सेल। यहाँ पे अगर आपका आपका क्या आ गया, यहाँ पे आपका आ गया 3। अब अगेन देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ठीक है, हाँ यहाँ पे आपका क्या है अगला, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट, और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट आप यहाँ पे करते रहोगे, ठीक है। अब ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, सब में जीरो है तो सारे के सारे तो जीरो ही हो जाएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। लास्ट के दो मैंने ऐड ऑन कर दिए, तो मैं यहाँ पे सीधा मैट्रिक्स बना देता हूँ। फाइनल मैट्रिक्स क्या आई, ये सब हटा के, अगर आपको मल्टीप्लाई करना आता ही है तो ठीक है। देखो फाइनल मैट्रिक्स क्या आई, ऊपर तो 3 आएगा अभी निकाला, फिर यहाँ पे लास्ट में 1 है, सिर्फ ये वाला आएगा इसके साथ, तो 2 आएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद सब में, फिर उसके बाद बाकी की दो रोज जीरो होंगी, देन फिर 1 और ये स्टार्टिंग वाला आ जाएगा, देन फिर 3 आ जाएगा, 2 + 1 3। ठीक है, काफी सिमेट्रिक ही है। तो ये आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। कि आपको यहाँ पे देखो, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 3 और 2 और 2 और 3 को क्या करना है, प्लस कर देना है। तो 3 एरे यहाँ से मिल गई, 2 एरे यहाँ से मिल गए, 2 एरे 3 एरे, तो क्या हो जाएगा 3 + 2 5 और 5 + 5 10। तो यहाँ पर हम एक्यूमुलेशन पता है आपको कैसे कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके, है ना, कि ये पॉसिबल स्टेट है, ये पॉसिबल स्टेट है। बहुत ध्यान से सुनना आप, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, तो हमने क्या किया, हमने इसको और इसको उठा के क्या किया, प्लस कर दिया फॉर दिस स्टेट। यहाँ पे मैंने बोला था ना, मेरा D1 बैठा हुआ है, ये मेरा D2 है, ये मेरा D3 है, ये मेरा U1 है, ये मेरा U2 है, ये मेरा U3 है। तो मैं डाउन वन में आना चाहता हूँ, है ना, बहुत आराम से समझना, मैं डाउन वन में आना चाहता हूँ, और मैं अभी किस में हूँ, मैं अभी अप 2 में हूँ और अप 3 में हूँ। तो अप 2 में हूँ, अप 3 में हूँ, और मैं डाउन में आना चाहता हूँ, डाउन वन में। तो डाउन वन में आ सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो। इसमें भी डाउन वन में, हाँ बिल्कुल आ सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों जाकर यहाँ पे प्लस हो गए, कि यहाँ पे 1 और 2 को क्या कर दो, आप प्लस कर दो। तो यहाँ पर इस तरीके से एक्यूमुलेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं ना यार, इस तरीके की क्या बन सकती है, इस तरीके के हम 3 एरे बना सकते हैं इन टोटल, इसलिए यहाँ पे हमने टोटल करके 3 लिख दिया। और फिर अगली स्टेट अगर हम डाउन 2 चाहते हैं, है ना, तो हमारे पास एक ही कंडीशन है, अगर डाउन 3 चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है, अप 1 चाहते हैं नहीं है पॉसिबल, अप 2 में एक पॉसिबल है ना, और अप 3 में वापस से 3 पॉसिबल है, ठीक है। तो ऐसे करके आपका जो है आंसर मिल रहा होगा। तो अगेन यार देखो, ये हमने किसके लिए निकाला, ये हमने n = 3 के लिए निकाला, एक बार मल्टीप्लाई करके। t को हमने इनिशियल से एक बार मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब अगर हमें n = 4 के लिए निकालना है, तो ये जो आया है ना मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स आ रखा है, अब हम इसको एज एन इनिशियल लेंगे, जैसे हम कल करते थे डीपी और नेक्स्ट डीपी का सीक्वेंस चला के, वैसे ही अब ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, हमारा इनिशियल मैट्रिक्स बन जाएगा। और एक और जो नई जो ट्रांजिशन, और जो हमारी वो वाली ट्रांजिशन थी, नई ट्रांजिशन तो क्या ही बनेगी, ट्रांजिशन तो वही बनेगी, क्योंकि ट्रांजिशन फिक्स है, ठीक है। ट्रांजिशन इनटू इनिशियल, ठीक है, ट्रांजिशन फिक्स है, इसलिए हम ये काम कर भी पा रहे हैं। समझ रहे हो। अब मान लो n = 5 के लिए आपको बनाना है, तो क्या होगा, t × t² इनिशियल, ठीक है। अब ये ऐसा, मतलब ये प्रॉब्लम है, आपको इस तरीके से लेने को बोलूंगा ना, ये ऐसा प्रॉब्लम है कि आपको एक हिंट मिलना चाहिए आगे से। आप इसमें, मैं ये नहीं कह रहा आप इसको बिल्कुल ही रट लो, इस अप्रोच को रट लो, ठीक है। पर आपको हिंट मिलना चाहिए भाई, अगर कंस्ट्रेंट 10⁻9 है और कुछ ऐसा चेंज आ गया है कंडीशंस में, तो आपको एक मतलब मन में आना चाहिए कि आप बताइए मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट वाला क्वेश्चन हो, ठीक है। तो वो चीज आपके अंदर होनी चाहिए, तो मे भी आप सोच भी पाओ इस डायरेक्शन में। t² है ना, अब मान लो यहाँ पे मैं अगेन अगर करूँ तो ठीक है, t³ इनटू इनिशियल, ठीक है, ऐसे करके मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊंगा, अगर एक पैटर्न अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ये था फॉर n = 6 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 5 के लिए मैंने क्या किया, n = 3 के लिए मैंने यहाँ पे 1 में किया, n = 4 के लिए यहाँ पे t का स्क्वायर करना पड़ा मुझे, t और t का स्क्वायर ही तो हो जाएगा। n = 5 के लिए मुझे t का क्यूब करना पड़ा, n = 6 के लिए मुझे t⁴ करनी पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, अगर मैं n के लिए करना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा, t⁻n−2 इंटू इनिशियल, राइट। दिख गया आपको पैटर्न, ये आपको करना पड़ेगा, तो आपका फाइनल आंसर आ रहा होगा, ठीक है। और ये जो आप पावर कर रहे हो ना, जो एक्सपोनेंट कर रहे हो, यही इस प्रॉब्लम का जो मेन कॉन्सेप्ट है, एक्यूमुलेट यहीं से हो रही है चीजें, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, और इसके बाद इसके अंदर, ठीक है, ठीक है।
तो अब लास्ट स्टेप क्या है हमारा? लास्ट स्टेप ये है कि ये जो भी हमारा निकल के आएगी ये मैट्रिक्स, उसको हमें क्या करना है? सम अप कर देना है सबको। ठीक है, सबको सम अगर आप कर दोगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको इसका कोड दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने के निकाल लिया, 2 × के साइज की इनिशियल एरे बना ली। ठीक है, साइज ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आप देख लेना। इसके बाद यहाँ पे हमने ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाई है। ठीक है, और एक लूप रन करके हमने ये फिल कर लिया है कि कौन सा 1 है और कौन सा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट देखो 0 होता है तो 0 को फिल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने हाफ हाफ में डिवाइड किया है, 1 से लेके v तक एंड फिर v+1 से लेके k तक। नॉट एग्जैक्टली हाफ, बट हाँ, जैसे जैसे हम आगे प्रोसेस करेंगे वैसे वैसे यहाँ पे चीजें कर रखी हैं। थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, आप इसको खुद से थोड़ा बहुत करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अल्टीमेटली हमने वही चीज करी है जो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद एक बार मेरी ट्रांजिशन मैट्रिक्स बन गई है ना, फिर बनने के बाद मुझे क्या करना है? एन के ऊपर आना है और बोलना है भाई आप बताओ कितने हो? n-2। अब 3 वाले n=3 के केस में हमारा आंसर क्यों आया? क्योंकि 3-2 करेंगे तो 1 ही आएगा और t को हमें सीधा इनिशियल से मल्टीप्लाई करने को मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको टी एन लिख दिया है। ठीक है, और टी एन इंटू इनिशियल। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई का अलग फंक्शन है, पावर का अलग फंक्शन है, और आंसर हमारा आ रहा होगा एक 2D मैट्रिक्स में। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे मैंने निकाल लिया है सबको एक्यूमुलेट करके, आंसर के जितने भी रोज में एलिमेंट थे सबको एक्यूमुलेट किया और मॉड कर दिया, लास्ट में इंट टोटल है ना, टाइप कास्टिंग करके आंसर को रिटर्न कर दिया। अब एक बार मैं आपको मल्टीप्लाई समझाऊंगा। ठीक है, यह मल्टीप्लाई से पहले मैं आपको थोड़ा पावर समझा देता हूँ। ठीक है, मान लो आपको टी की पावर समथिंग 4 कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट एरे हमने बना लिया जिसके अंदर हम अपने फाइनली मतलब जिसको हम रिटर्न करेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो हमने उसको थोड़ा सा वैसा बना लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? देखो, आपको मैं इसे ड्राई रन करके दिखा दूं। देखो यार, ड्राई रन करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको आपको ऐसे ही बताता हूँ। देखो, बेस को हमने पहले एक टेम्पररी स्टोरेज में स्टोर कर लिया है। मान लो हमारा समथिंग कुछ बेस था। ठीक है, इसको मैंने बोला है इसको मत छेड़ो, इसको बी में डाल लो पहले, फिर हम अपने ऑपरेशंस करेंगे। और फिर एक्सपोनेंट जब तक हमारा ग्रेटर देन जीरो रहता है ना, एक्सपोनेंट जब तक जीरो नहीं हो जाता तब तक हम इस लूप को रन करते रहेंगे। ये आपने पहले भी किया होगा, अगर आपने एक्सपोनेंट वाला जो पावर वाला प्रॉब्लम है कि पावर को एफिशिएंट तरीके से कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपको ये अप्रोच जरूर आती होगी। ठीक है, अगर ऑड हो ना, ऑड हो अगर आपका एक्सपोनेंट, तो मैं आपको बताता हूँ लॉजिक क्या है। मान लो टी की पावर 7 है। ठीक है, या टी की पावर आपको 9 कैलकुलेट करना है। ठीक है, या ये भी छोड़ो, इससे भी अच्छा तरीका बताता हूँ। अगर आपको टी की पावर 16 कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप पहले टी को टी से मल्टीप्लाई करोगे तो टी स्क्वायर निकलेगा, फिर टी स्क्वायर को टी से मल्टीप्लाई करोगे टी क्यूब निकलेगा, और फिर टी 16 तक ये करते रहोगे तो आपको टोटल 15 ऑपरेशंस लग जाएंगे। ठीक है, पर यहाँ पे थोड़ी एफिशिएंट तरीके से किया गया है। टी को टी से मल्टीप्लाई किया, टी स्क्वायर हो गया, फिर टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो टी की पावर 4 हो गया, टी की पावर 4 को टी की पावर 4 से किया तो टी की पावर 8 हो गया। ठीक है, और फिर आपको पता है टी की पावर 8 को टी की पावर 4 8 से करोगे तो फिर 16 हो जाएगा। है ना, देयर इज सम काइंड ऑफ पैटर्न जो आप कर सकते हो, जो आपका आ चुका है उसको आप मल्टीप्लाई करके अपना काम चला सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्ट सेम चीज यहाँ पे करी गई है, बट हाँ ऐसा एक अप्रोच है जो कि 4 ऑपरेशंस में यहाँ पे हमारे ऑपरेशन हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास टी की पावर 9 है सपोज करो, तो पावर 9 है। ठीक है, अब देखो मैं ऐसे डायरा नहीं कर देता हूँ, टी की पावर अगर 9 है तो 9 है। ठीक है, अभी मैं इसे कैसे कैलकुलेट करूंगा? 9 जो है मेरा ऑड है, बिल्कुल ऑड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो रिस्पॉन्स जो ये रिजल्ट वाला एरे है वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? बी से। तो हमने जैसे एक बी से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए टी की पावर 8 हो जाना चाहिए। ठीक है, पर आगे देखो क्या होता है, यहाँ पे हमने बी को बी में मल्टीप्लाई कर दिया, बी का हमने क्या कर दिया? स्क्वायर। ध्यान रखना बी का स्क्वायर हो चुका है, और जो हमने हमारा एक्सपोनेंट था हमने उसको आधा कर दिया है, 9/2 कर दिया है, तो ये क्या हो गया? 4। ठीक है, एक्सपोनेंट 4 हो चुका है, बी अब बी नहीं रहा, वो बी स्क्वायर बन चुका है। ठीक है, और रिस्पॉन्स में एक बी ऐड हो चुका है ना, रिस्पॉन्स बोल लो या रिजल्ट बोल लो सेम चीज है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद यहाँ पे हम, ठीक है नेक्स्ट दोबारा से लूप आइट्रेशन रन होगी, और यहाँ पे क्या ऑड है? ऑड नहीं है, इवन है, तो इस बार पास हो जाएगा और बी वापस बी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी की पावर क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी, और ये फिर से आधा हो जाएगा 4/2, तो इस बार क्या हो जाएगा? 2। अगेन 2 है तो बी फोर में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा बी की पावर 8,
है ना। और एक्सपोनेंट अगेन आधा हो जाएगा जो कि फिर वापस वन हो जाएगा, ठीक है। ये वन हो गया। अब ये वन हो गया तो ये क्या हो गया, ये ऑड हो गया है अब। ठीक है, अब आपको ही पता है यार, इसको अगर बाहर निकलना है तो ये वन से होकर ही बाहर निकलेगा, तो एक ना एक बार आपका ये चीज तो हिट होगी ही, ये आपको पता है पहले से। इसीलिए आप यहाँ पे पहले से कैलकुलेट करके रख रहे हो बी की पावर एट। अब ये रिजल्ट में गया नहीं है मल्टीप्लाई होने के लिए, इसमें सिर्फ एक ही बी मल्टीप्लाई हुआ है। तो अब आपने क्या किया, रिजल्ट में बी को मल्टीप्लाई कर दिया, और बी की पावर एट है, तो बी की पावर एट जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसके पास ऑलरेडी एक बी है, तो आपने क्या कर दिया, इनडायरेक्टली आपने बी इंटू बी की पावर एट कर दिया। तो ये क्या हो गया, रिजल्ट इंटू बी की पावर नाइन। समझ रहे हो, रिजल्ट इंटू बी की पावर नाइन। तो हो गया मल्टीप्लीकेशन, बिल्कुल सही है। तो इसका एक था लॉजिक, क्या था इसका लॉजिक, ये है कि अगर ऑड है तो हमने उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। बट अगर इवन है, इवन, तो इवन को हम हाफ कर रहे हैं, एक्सपोनेंट को हाफ कर रहे हैं, दैट्स वाई हम ये फ्रीडम ले पा रहे हैं कि हम इसको बी के अंदर एक्यूमुलेट कराते रहें, है ना। अब एक बार ये बी हमारा बिल्ड हो गया, फिर जैसे ही ऑड होगा ये पूरा का पूरा बी जाकर, मतलब आपको पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, बट मैं इसको समझाना चाहता हूँ ताकि आप अगेन इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी भूलो नहीं। क्या करना है, बी जो है, बी आपका, समझ जाओ आप यहाँ पे, अगर आपका, रुको एक मिनट, टी की पावर मान लो 15 है, ठीक है। बहुत सिंपल एग्जांपल लिया। तो मैंने क्या किया, अपने रिजल्ट को, रिजल्ट मान लेते हैं यहाँ पे कहीं है, रिजल्ट को टी पकड़ा दिया, ठीक है। और टी पकड़ाने के बाद 15/2 किया तो क्या आ गया, सेवन आ गया, सेवन आ गया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अभी आपको बिल्कुल अचानक से हिट हो जाएगा अगर नहीं होगा तो। जैसे ही सेवन आया, मैंने दोबारा इसको एक और टी पकड़ा दिया, तो सेवन को आधा किया, थ्री हो गया, थ्री आया, मैंने अगेन इसे टी पकड़ा दिया, ठीक है। अच्छा, ये हमेशा यही टी ही रहेगा क्या, नहीं, ये टी नहीं रहेगा। अब मैंने यहाँ पे टी टी तो लिखा है, बट ये टी रह ही नहीं सकता, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया, पावर को आधा कर दिया है। जब आप पावर को आधा कर रहे हो, देखो 15/2 जब आपने किया, तो आप, जो आपका बी था, सॉरी यहाँ पे बी आना था ना, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ, ठीक है। पहले बी मल्टीप्लाई हुआ होगा, फिर वो बी स्क्वायर बन गया होगा, बी जो है आपका बी स्क्वायर बन गया। तो इस बार आपका बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ है, और फिर उसके बाद जैसे ही आपने अगेन पावर को आधा किया, तो अब ये क्या हो गया, ये बी की पावर फोर बन चुका है ना। अब थ्री आ गया, थ्री को आपने अगेन आधा किया, है ना। और यहाँ पे बी की पावर फोर मल्टीप्लाई भी हो गया, ठीक है, थ्री के केस में। अब उसके बाद ये क्या बन गया, ये वन बन गया। तो अब ये क्या बन चुका, ये बी की पावर एट बन चुका है ना। तो जैसे ही ये वन बना, तो ये बी की पावर एट भी इसमें जाएगा, और बी की पावर एट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक पैटर्न दिखाना चाहता हूँ आपको, जैसे ही मेरे पास ऑड हिट हो रहा है, जैसे ही ऑड हिट हो रहा है, तो ये देखो, बी मल्टीप्लाई हुआ, ऑड को हमने संभाल लिया, ऑड को हमने संभाल लिया, लेकिन इवन वाले केस को हम अपने साथ रख के चलना चाहते हैं, कि 15/2 जब हम करेंगे, एक्सपोनेंट जब हम आधा करेंगे हर आइटरेशन में, तो हम बी के अंदर ही उसको जोड़ते हुए चलेंगे, समझ रहे हो। तो इसलिए यहाँ पे बी स्क्वायर, बी फोर, बी एट सारे आ रहे हैं, और ये सब मिलके अल्टीमेटली क्या बना देंगे, आपका 15 बना देंगे, बी की पावर 15, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे आपको समझाना था। तो यहाँ पे पावर हो गया, ठीक है। पावर आप निकाल लोगे, कैसे निकाल रहे हैं मैट्रिक्स की। उसके बाद आते हैं मल्टीप्लाई पे, कि भाई मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लाई वाले फंक्शन का ही यूज कर रखा है। तो मल्टीप्लाई यार बहुत सिंपल है, बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताता हूँ, देखो, दो 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 2x2 की मैट्रिक्स ले लेते हैं ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 1 2 3 4, 1 2 2 1, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने मैट्रिक्स ए की लेंथ निकाल ली, ठीक है, रो लेंथ निकाली, रो कितनी है मेरे पास, दो, कॉलम कितनी है मेरे पास, दो, ठीक है। उसके बाद मैंने इसकी कॉलम निकाल ली, RA, CA, RB, CB। इसकी रो क्यों नहीं निकाली, क्योंकि ये और ये तो सेम ही होंगे, तभी तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, नहीं तो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होगा। और जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगी वो RA क्रॉस CB की बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पर C है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल एरे है जिसको हम रिटर्न करेंगे, फाइनल एरे है ना। और ये जो है हमारा, मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई RA और CB की साइज की बनेगी, ठीक है।
इसके बाद ये लूप रन कर रहे हैं। लूप क्या करेगा? लूप करेगा आई इक्वल टू जीरो वाला लूप क्या करेगा, इस रो जीरो को पकड़ के रखेगा, वो इसको पकड़ के रखेगा, ठीक है। जे इक्वल टू जीरो वाला लूप किसको पकड़ के रखेगा, इसको पकड़ के रखेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, सम इक्वल टू जीरो एक वेरिएबल बनाया ताकि सारा का सारा सम हम एक्यूमुलेट कर पाए। और यहाँ पर हमने क्या किया, एक के चला रहे हैं, एंड दिस इज द मेन स्टेप जो आपका फाइनल सम कैलकुलेट करेगा। साइज हमें पता है यही आने वाला है। तो के क्या है देखो, ध्यान से सुनना। आई ने इसके रो फिक्स कर दिया, जे ने इसका कॉलम फिक्स कर दिया, लेकिन इसके कॉलम पे ट्रेवर्स करने के लिए इसके पास कुछ नहीं है, तो वो के है। इसका जे कॉलम फिक्स करके बैठा है, बट इसके रो पे ट्रेवर्स करने के लिए इसके पास कुछ नहीं है, तो वो के है। तो ये यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है कि आई के साथ इसका के बैठा हुआ है एज अ कॉलम में चलने के लिए, है ना। और बी के साथ, है ना, जे कॉलम है और के जो बैठा हुआ है वो रो में चलने के लिए बैठा हुआ है। तो के इक्वल टू जीरो से हम ये यहाँ तक चलाएंगे, तभी मैंने बोला कि इन दोनों की जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो सेम तरीके से चलेंगे, सी ए भी लिख सकते हो, है ना। और ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई करते रहेंगे, वन को वन से, टू को टू से, यहाँ पे आ जाएगा फाइव, प्लस करके सी आई जे को दे देंगे, सी आई जे मतलब जीरो और जीरो, तो 0,0 पे फाइव आ जाएगा। तो ऐसे करके मल्टीप्लीकेशन आप परफॉर्म इजीली कर लोगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई समझा दिया, पावर समझा दिया, प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम मैं समझा चुका हूँ आपको। तो अब एक बार इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये तो बिग O ऑफ के टाइम चल रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बिग O ऑफ के टाइम्स चल रहा है। एंड अगर आगे आप देखोगे, पहले मल्टीप्लाई वाले फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई वाला फंक्शन कितना टाइम ले रहा है, आउटर लूप हमारा आई है, और उसके अंदर मिडल लूप जे है, और इनर लूप के है, ठीक है। तो ये अगर आप मान के चलोगे ना, तो मैट्रिक्स की मैक्सिमम साइज जो हमारा कंस्ट्रेंट था, कंस्ट्रेंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट है वो 75 का दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे 75 का कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, तो आपका के मैक्सिमम क्या हो सकता है, के आपका मैक्सिमम 75 हो सकता है। के कैन गो अप टू 75। तो मैंने क्या किस साइज की बनाई है, 2 into k, तो 150 हो सकता है, राइट। तो ये मैक्सिमम 150 जा सकता है, 150 जा सकता है, 150 जा सकता है। अभी के लिए मान लो मैं 150 को बोल रहा हूँ कि भाई p इक्वल टू 150 है, तो मैं बोलता हूँ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई पी क्यूब, ठीक है। पी क्यूब हो गई, बिल्कुल सही है। इसकी नहीं, आई एम सॉरी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पी क्यूब हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर अगेन हम यहाँ पे इसको इस मैट्रिक्स को कर रहे हैं ना, बेस की लेंथ जो हमारा बेस है, फिर से वही चीज है ना, ये एन वो वाला एन नहीं है, हमारे क्वेश्चन वाला एन मत समझना, ये अगेन 150 टाइम्स जाएगा, मतलब पी टाइम्स जाएगा, ठीक है। और ये जो एक्सपोनेंशिएशन है, हर बार पावर क्या हो रही है, हर बार पावर आधी हो रही है। तो ये एक्चुअली एन में डील कर रहा है, ये एक्चुअली एन में डील कर रहा है, क्योंकि ये एन वाली पावर निकाल रहा है, ठीक है। एक्सपोनेंट क्या है, n-2 ही तो है। तो ये तो कांस्टेंट है -2, तो ये एक्चुअल एन में डील कर रहा है ये वाला। तो ये जो है ये लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा विद बेस 2, ठीक है, क्योंकि हर बार ये पावर क्या कर रहा है, आधी कर रहा है, ठीक है, ओके। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो क्या मिल रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें मिल रहा है टोटल बिग O ऑफ पी क्यूब लॉग एन, ठीक है, विद बेस 2। ये हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिल रही है ओवरऑल। बट ये अगर आप पी को देखोगे, तो ये पी क्या है, पी मैक्सिमम 150 तक जा सकता है, जो कि अगेन एक छोटा नंबर है, ठीक है। तो ये कितने ही जा सकता है, 150 का क्यूब, है ना, 150 का क्यूब, 15 का स्क्वायर होता है 225 इंटू 10⁻², और इसमें आप 150 और मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस कैन गो अप टू 15 का क्यूब होता है 3375 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो ये इतना जा सकता है, ठीक है। तो फिर भी एक कांस्टेंट ऑपरेशन ये परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। एंड लॉग एन जो है आपका, ये तो रिड्यूस कर ही देगा टाइम को काफी ज्यादा, ठीक है। तो ये आपका एक ऑप्टिमल सोल्यूशन बन जाता है। इसके बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी, हमने इसमें मैक्सिमम स्पेस क्या यूज करी है, मैक्सिमम ये साइज इंटू साइज, तो बिग O के का स्क्वायर बोल देते हैं ना, ठीक है, इतनी होगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो आपको समझ में आई होगी प्रॉब्लम, ठीक है ना, कि हमने कैसे कल के अप्रोच को ही एक्सटेंड करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।